अच्छा भाई स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के इस वीक के फर्स्ट लेक्चर को और ओवरऑल ये चौथा लेक्चर है आपका जो हम शुरू करने लगे। तो इस वीक का हम लेक्चर नंबर 1 हम करने लगे और इससे पहले हमने इस चैप्टर में मोलैरिटी और उनके न्यूमेरिकल्स इन सब पे हमने बात की थी। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था और मैं अगेन उसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, डिस्कस मैं करूंगा और लेट्स से कितने लोग आज सही कर पाते हैं। आज भी अगर आपसे प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में मुझसे पूछेंगे, अदरवाइज मैं यही सपोज करूंगा कि आपका सही हो तो मैं आंसर आपसे शेयर जरूर कर लूँगा। आंसर जिसका नहीं आ रहा वो फिर अलर्ट हो जाएगा। अब इसमें करना ये था जो न्यूमेरिकल मैंने आपको एक दिया आखिरी, और फिर मैं हाइड्रेशन का टॉपिक शुरू करा चुका हूँ तो आज हमें पढ़ना है। तो उसमें हमारा टारगेट ये था, डेटा अगर आप बनाए तो उसमें दो सॉल्यूशन है जिनकी मोलैरिटी बराबर है। एक सॉल्यूशन NaOH का है, एक सॉल्यूशन H2SO4 का है, दोनों की मोलैरिटी बराबर। ये लिख दिया शुरू में। सल्फ्यूरिक एसिड का मास भी पता है, वॉल्यूम भी पता है। NaOH का मास निकालना है, वॉल्यूम पता है। तो आप करेंगे ये, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया करेंगे ये कि पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के जरिए, वहां से मोलैरिटी निकल आएगी, मुझे सब पता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के लिए और वहां सब कुछ पता है, ज्यादा मोलैरिटी निकल आएगी। फिर दोबारा मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे NaOH के लिए, हेडिंग डाल के काम करेंगे फॉर H2SO4 फॉर NaOH। दोबारा मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे NaOH के लिए, और चूंकि मोलैरिटी दोनों की सेम है तो जो आंसर आपने निकाला है H2SO4 के लिए वही मोलैरिटी का आंसर इस्तेमाल होगा फॉर NaOH, और वहां वो प्लेस करके आप मास निकाल लेंगे। ये तो पहले सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी निकालें, फिर वही वाली मोलैरिटी आप प्लेस कर दें फॉर NaOH और वहां से आप मास निकालें। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब आंसर आप मुझे ग्रुप पे कंफर्म करेंगे और तो मैं भी कंफर्म करूंगा, और लेट्स सी कितने लोगों का आंसर सही नहीं आ पाता तो उसको बात करेंगे। ज्यादा लोगों ने बोला तो सॉल्व करा दो, जान मुश्किल सॉल्व नहीं करा तो डेटा भी मुझे याद नहीं है, पर वो मेंटली तौर पे मैं सोच के नहीं आया था कि मैं आपको सॉल्व कराऊंगा कि आप मैं चारों करें, ठीक है। मसला हुआ तो करा देंगे। अब जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसमें वापस आते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन को मैंने आपसे कहा था दो तरह से इसकी इंपॉर्टेंस है। एक बात तो ये है कि ये पेपर में तो आ ही सकता है 4 नंबर में। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए इसका बड़ा अच्छा रोल है। अगर आपने इसको अच्छे से संजीदा लिया तो चैप्टर आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा, इसका मिजाज है। तो जो बात मैंने आपको कल हाइड्रेशन में बता दी थी, तो मैंने आपसे कहा था कि आगे से पढ़ाऊंगा, वो ये था कि दुनिया में जितने भी सॉल्ट हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलते हैं। ये पहली बात मैंने आपको बताई थी कि दुनिया में जितने भी सॉल्ट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलते हैं। ठीक है भाई, दुनिया में जितने भी सॉल्ट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके बनते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि चैप्टर नंबर 4 में डिटेल आएगी, 4 अभी नहीं पढ़ा आपने, लिहाजा आपको चैप्टर 7 इंपोज नहीं कर रहा कि वो बात पढ़ो। आज जितना आपको चाहिए वो चाहिए। पानी को अल्लाह ताला ने नेचर ने ऐसे अरेंज किया, आज मैंने एक मॉलिक्यूल ज्यादा बना दिया ताकि कोई ये रट्टा ना मान ले कि 3 ही बनाने। भाई एक से एक आपको पता टैलेंट की तो कमी है नहीं, कोई ये रट्टा मार ले कि 3 ही बनाने, भाई 4 तो 5 कितने बनाए। फिर मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और जितने ऑक्सीजन होते हैं वो नेगेटिव। ये बात हो ठीक। अब पढ़ाई आगे ऐसे बढ़ती है कि सॉल्ट तो आप डालते हैं, अब सॉल्ट जब पानी में डालते हैं तो 3 बातें होती हैं। हाँ गौर से सुना, 3 बात मैं बार बार बताऊंगा, मुझे पता ऑनलाइन लेक्चर में एक दफा बात नहीं बताई जाती, 2-3 की दफा बताता हूँ, बाकी
जैसे ही आप सॉल्ट को वाटर में डालते हैं, तीन काम होते हैं। सबसे पहला काम एट्रैक्शन। सबसे पहला काम एट्रैक्शन है। कौन अट्रैक्ट करता है? पानी के पोल। कल मैंने इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया था पोल्स, और इसके लिए वर्ड इस्तेमाल था आइंस। ये आइंस, पोल्स, टेक्निकल वर्ड जरूरी है। तो सबसे पहला काम ये होगा कि पानी के आइंस और नहीं, सॉल्ट के आइंस और पानी के पोल्स में अट्रैक्शन होगा। अब ये तय करेंगे हम मिलकर के कौन किसके पास जाएगा, ये अलग डिबेट है, पर अट्रैक्शन होगी सॉल्ट के आइंस और पानी के पोल्स के दरमियान अट्रैक्शन। क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। तो सॉल्ट के पॉजिटिव आयन, पानी के नेगेटिव पोल, सॉल्ट के नेगेटिव आयन, पानी के पॉजिटिव पोल, इनमें अट्रैक्शन होगी। कौन किसके पास जाएगा, इसके लिए मैंने थोड़ा जानबूझ के डिले किया ताकि आप सोचें। तो जवाब इसका ये है कि पानी कंटेनर में सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होता है, आपने पढ़ा सॉल्वेंट ज्यादा होता है, तो पानी के मॉलिक्यूल सॉल्ट के आइंस के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। तो नतीजे में पानी डोमिनेट करता है और अपनी जगह नहीं छोड़ता, ऐसे टिका बैठा रहता है। सॉल्ट के आइंस की तादाद उसके मुकाबले में बहुत कम है, लिहाजा वो अपनी जगह नहीं छोड़ता और सॉल्ट के आइंस को अपने पास बुलाता है, आ जाओ अट्रैक्ट। तो पहला काम जब भी, क्योंकि दुनिया में कोई सॉल्ट आयन के बगैर नहीं होगा और दुनिया में पानी पोल के बगैर नहीं होगा, तो ये अट्रैक्शन होनी ही होनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नमक पानी में जाए और अट्रैक्शन ना हो ही नहीं सकता। तो सॉल्ट के पोल्स नहीं, सॉल्ट के आयंस और पानी के पोल्स के दरमियान अट्रैक्शन हो रही है। नतीजे में सॉल्ट के आयंस को जाना है पानी के पोल्स के पास, क्योंकि पानी के पोल्स की तादाद बहुत ज्यादा है, सॉल्ट के आयंस की तादाद बहुत है। अगली बात, जब ये आयंस अपनी अपनी लोकेशन पे जाते हैं, तवज्जो करिए भाई, जब ये आयंस अपनी अपनी लोकेशन पे जाते हैं तो पॉजिटिव आयन ने कहीं और जाना है, नेगेटिव आयन ने कहीं और जाना है। पॉजिटिव आयन ने O के पास जाना है, नेगेटिव आयन ने H के पास जाना है। तो ये एक साथ रहते हुए ट्रेवल नहीं कर सकते, तो ये सेपरेट हो जाते हैं, इनकी राहें जुदा हो जाती हैं। ये ऐसे ही जैसे आप से दो लोग अगर घर साथ जाते हैं पैदल की बात करो, तो कोई ना कोई ऐसा वक्त आता होगा जब एक राइट वाली गली में रहता है और एक लेफ्ट वाली गली में रहता है, तो वहां पहुंच के अलग होना पड़ता है। सेम घर की बात नहीं कर रहा, दो भाई दो बहन की बात नहीं, और फिर आप ऐसे मामला लाते हो, दोस्त हैं अलग अलग रहते हैं, कहीं ना कहीं जाके सेपरेट होते हैं, आमने सामने भी रहते हैं तो एक जगह जाके सेपरेट होते हैं, बराबर बराबर में भी रहते हैं तो एक जगह एक रुकना पड़ेगा, एक वाली बात सारी बातें कर दी आपके जहन में चल रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि आयंस को अलग अलग जगह पे जाना है, तो पॉजिटिव आयन कहीं और जा रहा है, नेगेटिव आयन कहीं और जा रहा है, तो सेपरेट हो जाते हैं। इस सेपरेट होने को बोलते हैं, बहुत मशहूर वर्ड है, आयनाइजेशन, वेरी फेमस, अच्छे पढ़ने वालों ने कभी ना कभी सुना आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब अलग, पॉजिटिव आयन अलग, नेगेटिव आयन। तीसरी बात, जब ये आयंस बन गया तो ये आयंस बनने के बाद पहुंच गया पानी के पास, और आप डायग्राम देख रहे हैं कि कुदरत की तरफ से, नेचर की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से ये पानी के एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में गैप है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिपल्जन होगी, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, रिपल्जन होगी, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, रिपल्जन होगी, तो बीच में गैप्स है, जगह खाली है। किसके लिए जगह खाली है, ध्यान में लाओ, अच्छा समझ में आया, ये जगह खाली है आयंस के लिए। तो वो जो आयंस आ रहे हैं सॉल्ट के पानी के पोल्स के पास, इन स्पेसेस में वो हो जाते हैं सर, गिर जाते हैं। आसान जुबान में जो स्पेसेस है उनमें आयन भरना शुरू हो जाता है, जितनी जगह है भरते रहे। जब ये तीनों काम हो जाते हैं तो नमक दिखना बंद हो जाता है। जुमला सुनना है, नमक दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि पहले वो आयन में ब्रेक हुआ, फिर पानी ने उसको घेर लिया। सराउंड का मतलब घेर लिया। अगर मैं इस मार्कर को घेर के रूप में आऊं ऐसे, और मैं आपसे पूछूं मेरे हाथ पे कितने मार्कर है, तो आप नहीं बता सकते ना, क्योंकि छुपे में सराउंड किया हुआ, सामने से एक मार्कर शायद थोड़ा सा दिख रहा होगा, आप एक बोल देंगे 4 है। तो
तो इसका मतलब बिल्कुल इसी तरह जब पानी के मॉलिक्यूल नमक के आयन को घेर लेते हैं तो नमक दिखना बंद हो जाता है, और जब नमक दिखना बंद हो जाता है तो इस कंप्लीट फिनोमेना को दुनिया कहती है कि नमक पानी में क्या हो गया, डिसॉल्व। इवन मेरे घर में मेरी अम्मी या कोई फीमेल जो आपके घर में हो, वो भी शक्कर या नमक को उस वक्त तक हिलाते हैं जब तक वो दिख रहा हो, जब तक वो गायब नहीं हो जाते हिलाते हैं। तो उनको भी पता ही बात कि नमक या शक्कर के पानी में डिसॉल्व होने की शर्त यह है कि वो दिखना बंद हो जाए, उनको भी पता। केमिस्ट्री इस बात को पढ़ा दिया। आप घर जाके बताइएगा अपने घर वालों को, मतलब घर पे बैठे हुए बताइएगा ये इस वजह से होता है, आपकी नॉलेज पे हैरान होगा। तो एक दफा रिवाइज करता हूं। ये जो कंप्लीट फिनोमेना है जिसकी वजह से नमक पानी में क्या हो गया, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन सिंगल प्रोसेस का नाम नहीं है, हाइड्रेशन एक पैकेज है। नमक के पानी में डिसॉल्व होने की पूरी कहानी है हाइड्रेशन। तो सॉल्ट का आयंस होते हैं, पानी में पोल्स होते हैं। सॉल्ट को पानी में डाला, सॉल्ट के आयंस को पानी के पोल ने अट्रैक्ट किया। पानी के पोल की तादाद ज्यादा है, सॉल्ट के आयन की तादाद कम है, लिहाजा सॉल्ट के आयंस पानी के पोल्स की तरफ चलना शुरू हुए। जब चलना शुरू हुए तो उनकी राहें जुदा हो गई, वो अलग हो गए। अलग होने का नाम रखा आयनाइजेशन। जब वो आयंस पानी के पास पहुंच गए तो पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान उनके लिए जगह बनी हुई कि आओ बैठो। अल्लाह ताला की तरफ से जगह बनी हुई, आओ बैठो। तो वो उन स्पेसेस पे ट्रैप होना शुरू हो गए, घिरना शुरू हो गए, सराउंड होना शुरू हो गए। नतीजे में नमक पानी में जाके गायब होना शुरू हो गया। और जब नमक पानी में जाके गायब होना शुरू हो गया तो दुनिया ने बोला नमक पानी में क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। दिस कंप्लीट फिनोमेना इज कॉल्ड हाइड्रेशन। चलिए अब इसको लिखते हैं, थोड़ा इसमें लिखना ज्यादा है, मैं इनको आराम से लिखवाऊंगा। डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो पेपर में नंबर देना तो लिखना पड़ेगा। शाबाश। तो पहली सबहेडिंग डाल दें डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखवाते हुए अगर मैं आपको दिखना बंद हो जाऊं तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि इधर उधर कहीं बैठ जाऊंगा मैं। तो पहली सबहेडिंग डालिए आपने डेफिनेशन। A physical phenomena in which a physical phenomena in which a physical phenomena in which a salt is dissolved in water. A physical phenomena in which a salt is dissolved in water. A salt is dissolved in water after ionization. A salt is dissolved in water after ionization. हाँ भाई, after ionization called hydration. Called hydration. फुल स्टॉप। अब आप हेडिंग डालें एक्सप्लेनेशन। जितनी कहानी बोर्ड पर है एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में आएगी। हेडिंग डाल दें एक्सप्लेनेशन। चलो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाल के लिखना है। चलिए जी लिखें। When a salt is added in water, when a salt is added in water, when a salt is added in water, the positive and negative ions, the positive and negative ions of salt, the positive and negative ions of salt
हाँ भाई, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ सॉल्ट are attracted by opposite poles of water molecules. Opposite poles of water molecules. Opposite poles of water molecules. Full stop. As a result, salt dissociate into ions. As a result, salt dissociate into ions. Salt dissociate into ions, and ionization takes place. And ionization takes place. And ionization takes place. And finally, these ions are. And finally, these ions are surrounded by. And finally, these ions are surrounded by water molecules. And finally, these ions are surrounded by water molecules. Surrounded by water molecules. Hence, salt dissolve in water. Hence, salt dissolve in water. Hence, salt dissolve in water. And hydration takes place. या ऑब्जर्व भी लिख सकते हैं. And hydration observed. And hydration observed. फुल स्टॉप. चलो भाई, तो एक्सप्लेनेशन को एक दफा रीड कर ले. रीड करके ये जो डायग्राम बनी हुई है पानी की, साफ सुथरी डायग्राम बना ले पानी वाली. अगली हेडिंग से पहले वाटर की डायग्राम बनाए. मैं मिटा रहा हूँ बाकी चीजें ताकि आपको पता हो कि ये बनाना. तो ये डायग्राम बनाना आप साफ सुथरी. अभी हाइड्रेशन का टॉपिक खत्म नहीं हुआ. ठीक, चलिए, लंबा टॉपिक है, अभी चल रहा है. अगली हेडिंग में आएंगे आप डिपेंडेंस. डायग्राम बनाने के बाद अगली हेडिंग डलेगी डिपेंडेंस. अच्छा भाई, अब जैसे मैंने कहा कि इस हेडिंग की दो इंपॉर्टेंस है. पेपर में तो याद नहीं, साथ में चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए भी आप इस टॉपिक को संभाल करें. जब भी आपको लगे चैप्टर तंग कर रहा है तो आप उसको पढ़ लें. तो अगर आपको ये समझना है कि नमक पानी में डिसॉल्व क्यों हो रहा है तो भी काम आएगा, और अगर आपको समझना है कि डिसॉल्व क्यों नहीं हो रहा तो भी काम आएगा. मिसाल के तौर पे अगर तीन कामों में से कोई भी एक, ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ पेपर के लिए नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. मिसाल के तौर पे तीन कामों में से कोई भी एक काम अगर ना हो, जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी चीज को नमक समझ के पानी में डालें, हालांकि वो नमक ना हो. तगड़ी बात करने लगो पढ़ने वालों के लिए. नमक समझ के पानी में डालें, हालांकि वो नमक ना हो, तो उसमें आयंस तो होंगे. आयंस होंगे नहीं तो अट्रैक्शन नहीं होगी. अट्रैक्शन नहीं होगी तो आयनाइजेशन नहीं होगी. आयनाइजेशन नहीं होगी तो सराउंडिंग नहीं होगी, तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा. ये बात होगी. नमक जरूरी है. कुछ चीजें नमक के अलावा भी डिसॉल्व होती है, पर वो अलग पढ़ाई है, वो आपका सिलेबस का पार्ट है. अगली बात,
अगर आपने नमक पानी में डाला, नमक है ठीक है, नमक है, आइंस भी है उसमें, ओके बात है, पर नमक के आइंस की आपस में जो बॉन्डिंग है वो बड़ी मजबूत है, पर पानी के पोल उसको अपने पास खींचे चले जा रहे हैं पर वो जाने को तैयार नहीं है, अट्रैक्शन हो रही है, पर आइंस की आपस की जो बॉन्डिंग है, जोड़ कनेक्शन वो बड़ा मजबूत है और आयन अलग होने को तैयार नहीं। इसका मतलब अट्रैक्शन तो हो रही है पर आयनाइजेशन नहीं होगी क्योंकि वो अलग ही नहीं हो रहे। जब आयनाइजेशन नहीं होगी तो सराउंडिंग नहीं होगी, सराउंडिंग नहीं होगी तो नमक पानी में डिजोल्व। तो कुछ ऐसे भी नमक है जो पानी में डिजोल्व नहीं होते। कोई आपसे बोले आप हैरान मत हो, बोलो ठीक है मैं तो आता है कोई बात नहीं। कुछ ऐसे नमक है जिनकी आपस की बॉन्डिंग इतनी जबरदस्त है कि पानी उनको खींच नहीं पाता, नतीजे में आयनाइजेशन नहीं होती। सिलेबस में उनका नाम शाम नहीं आता, कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। मैं आपको जबरदस्ती का तंग नहीं करूंगा, कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कोई नमक पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा तो ये हो जाए। तीसरी चीज, पानी में नमक भी डाल, आयनाइजेशन नहीं हो गई। जब आयन पहुंचे सराउंड होने के लिए, जितने लोगों के जहन में आ जाए जबरदस्त बात है, आयन पहुंचे सराउंड होने के लिए तो पता चला कि पानी के मॉलिक्यूल के बीच में अल्लाह ताला ने जो स्पेसेस रखे हैं वो फिल हो चुके हैं, जगह भर चुकी है। तो वो जो आयंस हैं उनको सराउंड होने के लिए जगह नहीं मिली, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट फिजिकल है, इमेजिनेशन की सोच नहीं, ऐसा होता है। तो आयनाइजेशन के बाद पानी के पोल तक पहुंच गए सराउंड होने के लिए, पर वहां जगह ही नहीं है। अगेन नतीजे में नमक पानी में डिजोल्व नहीं। तो हर वो नमक जो पानी में डिजोल्व नहीं होता वो सॉल्यूशन के बॉटम पे बैठ जाता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ये भी याद रखना, चैप्टर 6 में दोबारा है। किसी भी वजह से, चाहे आयनाइजेशन ना हो रही हो इस वजह से हो, चाहे सराउंडिंग के लिए जगह ना हो इस वजह से हो, अगर नमक पानी में जा चुका है पर वो डिजोल्व नहीं हो रहा तो वो नीचे बैठ जाएगा वजन की वजह से। वजन ज्यादा होगा नीचे बैठेगा। जब वो नीचे बैठ जाएगा यानी कि वो पानी उसको डिजोल्व करने को तैयार नहीं है, तो उसका नाम रखेंगे प्रेसिपिटेट। स्पेलिंग उसका नाम रखेंगे प्रेसिपिटेट। चलो अब आते हैं वापस डिपेंडेंस पे। ये जो मैंने आपको बातें की हैं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए की है। जो लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं उनको इंटरेस्ट लगा होगा इसमें। जो लोग बस काम चलाना चाहते हैं वो कभी फंस जाएंगे, फिर रट्टा लगाएंगे, कभी फंसेंगे। अच्छा, तो हाइड्रेशन डिपेंड करता है इसके ऊपर। हाइड्रेशन डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी के ऊपर, जिसका फॉर्मूला है चार्ज ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइज। ये फॉर्मूला है चार्ज ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइज ऑफ आई। एक लम्बे के लिए अगर आप सामने बैठे हो तो बड़ा मजा आता होता है, कभी कभार करना पड़ता है बर्दाश्त, चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो अब यह है कि आपकी जिम्मेदारी है कि मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो आप पॉज देता हूं ताकि आप अपने जहन में जवाब बना लें, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अभी पूरा फर्स्ट ईयर बचा हुआ है, सेकंड ईयर बचा हुआ है। अपने सोचने की सलाहियत बढ़ानी है, तब आप बोलेंगे कि यार मैं 80+ का स्टूडेंट हूं, 90+ के नंबर लेना चाहता हूं, डिजर्व करेंगे। वरना आप डिजर्व ही नहीं करेंगे। नाराज में तो ये साफ बात करता हूं, दो बंदे जो पढ़ रहा हो और नहीं पढ़ रहा हो, दोनों के बराबर नंबर नहीं आने चाहिए ना आते, डिजर्व करना पड़ेगा, उस काबिल बनाना पड़ेगा, नाराज हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए फॉर्मूले को इग्नोर करें और मुझे जवाब दें कि अगर चार्ज ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन ज्यादा होगी, और अगर साइज ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन ज्यादा होगी। 30 सेकंड आपके पास है सोचने के लिए, वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हैं, ज्यादा देर के लिए मना नहीं है। 30 सेकंड तो मैं आपको ऐसे ही दे रहा हूं, बातों बातों में निकल जाएगा। सोचो क्वेश्चन बाद में क्या है। अगर चार्ज ज्यादा है तो हाइड्रेशन ज्यादा होगी एकदम, साइज ज्यादा है तो हाइड्रेशन ज्यादा होगी एकदम, ये सोचना है। जो बहुत अच्छा करना चाहता है वो पॉज करके सोचे, 2 मिनट 3 मिनट लगाए, 4 मिनट मना नहीं। और मैं इतना टाइम नहीं दे सकता, जाहिर सी बात है, मैं तो 30 सेकंड आपको दे सकता हूं, सोचें।
हाँ भाई फर्स्ट है स्पेशल। अब क्योंकि मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ आपसे, आधे घंटा तकरीबन हो गया पढ़ते हुए थोड़ा बहुत, तो मेरा डिजर्व करता हूँ कि आप रिस्पॉन्स दें। चार्ज अगर ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि चार्ज की वजह से अट्रैक्शन है, चार्ज की वजह से अट्रैक्शन है ना, चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन के चांसेस ज्यादा होंगे, आयनाइजेशन के चांसेस ज्यादा होंगे तो सराउंडिंग ज्यादा होगा, सराउंडिंग ज्यादा होगी तो नमक पानी में ज्यादा डिसॉल्व होगा। इसका मतलब है कि चार्ज अगर ज्यादा है तो हाइड्रेशन क्या होगी ज्यादा। जिन लोगों ने ये सोचा बहुत अच्छी बात, जितना ज्यादा चार्ज होगा भाई, जो जिसपे चार्ज नहीं होता वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, क्यों? चार्ज ही नहीं है, अट्रैक्शन ही नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है तो आयनाइजेशन नहीं है, आयनाइजेशन नहीं है तो सराउंडिंग नहीं है। बिल्कुल इसी तरह मैं कह रहा हूं चार्ज ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो आयनाइजेशन ज्यादा है, आयनाइजेशन ज्यादा है तो सराउंडिंग ज्यादा है, सराउंडिंग ज्यादा है तो नमक ज्यादा डिसॉल्व होगा। तो ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर विल बी हाइड्रेशन। साइज, जिन लोगों ने सोचा किसका साइज, आयन का, जितना ज्यादा आयन का साइज होगा उतनी जल्दी वो, मैंने डायग्राम में डाली, उतनी जल्दी वो स्पेसेस भर जाएंगे जो पानी के जो तरफ, थोड़ा थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, जितना बड़ा साइज होगा उतनी जल्दी वो स्पेसेस भर जाएंगे जो अल्लाह ताला ने पानी के मॉलिक्यूल के बीच में रखे, और जितनी जल्दी भर जाएंगे उतना कम नमक पानी में डिसॉल्व होगा, जितनी जल्दी भर जाएंगे। तो इसका मतलब है कि साइज अगर ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन क्या होगी, साइज ज्यादा है आयन का, आयन पहुंचा सराउंड होने के लिए, सराउंड होना शुरू कर दिया, और सराउंड होने के फौरन बाद थोड़ी देर के बाद जगह भर गई, जगह भर गई तो नए सॉल्ट के लिए जगह ही नहीं है, जब नए सॉल्ट के लिए जगह नहीं है तो नमक क्या डिसॉल्व होगा, कम, और नमक कम डिसॉल्व होने का मतलब है हाइड्रेशन का। ठीक है भाई। अच्छा अब ये पढ़ लिया आपने, अब फॉर्मूले का थोड़ी देर के लिए सुन लो, फॉर्मूले का, फॉर्मूले में अगर हम आ गए तो फॉर्मूले में इन दोनों का रिलेशन डायरेक्ट है, तो इसका मतलब है कि जब चार्ज ज्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, देख रहा नहीं? इन दोनों का रिलेशन इनवर्स है, आमने सामने होते हैं तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, और क्रॉस में होता है तो इनवर्स होता है। तो इनवर्स रिलेशन का मतलब है कि जब साइज ज्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगी। इन दोनों का रिलेशन डायरेक्ट था तो चार्ज ज्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, इन दोनों का रिलेशन इनवर्स था तो साइज ज्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगी। ठीक है भाई, ये मैंने आपको, ये वाला पोर्शन मैंने आपको लॉजिक से कराया, अगर आपको दोबारा सुनना हो तो वीडियो दोबारा सुन लीजिएगा, और ये मैथमेटिक्स से कराया, ये भी दोबारा सुनना हो तो सुन लीजिएगा। अब मैं यहां से ये निकालूंगा चार्ज निकालिए, चार्ज निकालिए, बस ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, ये किताब डायरेक्ट पढ़ाती है, मैंने थोड़ी मेहनत कर ली ताकि आप ये ना बोले कि सर ने रट्टा लगवा दिया कल को, इसीलिए मैंने थोड़ी मेहनत करवा दी। आप नोट करो, हाइड्रेशन जब ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा है, हाइड्रेशन जब कम है तो चार्ज डेंसिटी भी कम है। किताब ये डायरेक्ट पढ़ाती है कि हाइड्रेशन डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पे, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो हाइड्रेशन भी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो हाइड्रेशन भी कम होगी। ये किताब का स्टाइल है, किताब इन पंचायतों में नहीं पढ़ी जो हमने तफसील से पढ़ा, वो डायरेक्ट बोलती है कि ग्रेटर दी चार्ज डेंसिटी, ग्रेटर दी हाइड्रेशन, लेसर दी चार्ज डेंसिटी, लेसर दी हाइड्रेशन। चलिए तो वर्डिंग लिखें, हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट डिपेंड्स अपॉन, हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स चार्ज डेंसिटी, hydration of salt depends upon its charge density, depends upon its charge density, full stop. Greater the charge density, greater will be hydration, greater the charge density, greater will be hydration, greater the charge density, greater will be hydration. Full stop. This is due to greater charge, this is due to
greater charge and lesser size of atom. This is due to greater charge and lesser size of atom. ठीक है भाई, this is due to greater charge and lesser size of atom. चार्ज ज्यादा होगा तभी ज्यादा होगा, साइज कम होगा तो ये ज्यादा होगा। चलिए अब आगे चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लें। नक्शों में गाड़ी मैंने की है, ये करनी है आपको। आखिरी एंट्री क्या है, फॉर्मूला लिखने के बाद आखिरी एंट्री डाल देगा, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। अगर पेपर में 3 नंबर तक का आएगा तो यहीं तक करना है, 4 नंबर में आ जाएगा तो ये भी लिखना है। ये बात मैंने आपको आज बता दी, पास पेपर में बता दूंगा। 3 नंबर में आएगा तो इतना काफी, जितना भी कर लिया। 4 नंबर में आएगा तो ये है भी शामिल कर लिया। अच्छा, अब क्रिस्टलाइजेशन ये बोलती है कि हाइड्रेशन में जो आपने काम किया उसको उल्टा करना है। मैं स्टार्ट लेके आपको सोचने का मौका दे रहा हूं क्योंकि टाइम इतना नहीं रह गया, वीडियो को एक खास टाइम करना पड़ता है वरना अपलोड होने में बड़ा मसला करती है। तो जो हाइड्रेशन में आपने काम किया उसको उल्टा करना है। मैं स्टार्ट लेके दे रहा हूं, आपने सोच के कल के लेक्चर में आना। हाइड्रेशन का उल्टा ये है कि आपने सॉल्यूशन बना दिया, नमक पानी में डिसॉल्व हो गया, अब आपने हीट करके पानी को एवापोरेट कराया। कल मैं लिख के भी दिखाऊंगा आपको ना। तो सॉल्यूशन आप बना चुके हैं, अब आपने सॉल्यूशन को हीट करके पानी को उड़ा दिया। जब आपने सॉल्यूशन को हीट करके पानी को उड़ा दिया तो उसमें सिर्फ नमक बच जाएगा। किसी भी सॉल्यूशन को एवापोरेट कर पानी उड़ा देने के बाद जो नमक रह जाता है, सिर्फ नमक, सॉल्ट, उस नमक को बोलते हैं क्रिस्टल। प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। एक दो बातें इसमें और है जो मैं करूंगा। अभी मैंने आपको स्टार्ट में दे दिया कि सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन को आपने गर्म किया, पानी उड़ गया। पानी क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट उड़ गया। जब सॉल्वेंट उड़ गया तो सिर्फ क्या रह गया? सॉल्यूट यानी कि नमक। जो नमक बच जाएगा पानी के उड़ने के बाद, एवापोरेट होने के बाद, उड़ने के बाद, उस नमक को बोलते हैं क्रिस्टल और प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। छोटी छोटी एक दो बातें इसमें और है, इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, इसको लिख लेंगे। और देन हमारा कल का टॉपिक होगा, बड़ा मशहूर टॉपिक है पेपर के लिहाज से, दैट इज थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। वो इंशाल्लाह हमारा कल का टॉपिक होगा। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस है, सारे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, जबरदस्त चैप्टर है, अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, तो हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो तो कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आपसे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। कोई भी आपको मसला हो तो ये बात मैंने आपको पहले बोली भी है कि व्हाट्सएप ग्रुप भी है, पर्सनल नंबर भी है, हेजिटेट नहीं करना है, क्लियर कर देना पूछ के, और क्लियर हो जाता तो ओके है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। वीडियो को 1 दफ़ा से 2 दफ़ा देखना, 2 से 3 दफ़ा देखना अलाउ है। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, प्रूफ करें कि आप